डायग्राम तो बनाए हैं। ठीक है, हम करते हैं। देखो, ये एक है, वॉल है। वॉल है, हम्म। राउंड है, और एक लैडर इस पे है। हम्म। और ये डिस्टेंस इन्होंने कहा 4 मीटर है, और डिस्टेंस 6 मीटर है। 6 मीटर। हम्म। का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो यहाँ से लोअर एंड से वन एल बाई थर्ड थ्री हाइट पे पे। है। मान लेते हैं सेंटर एल ऑफ बाई। ग्रेविटी यहाँ पे है, और इसका वेट नीचे एक लग रहा होगा कितना, 500। आ गया ना। हम्म। अब देखो, और ये डिस्टेंस अब वन ये थर्ड डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। है। अंडर रूट में ये तो कैलकुलेट हो जाएगी ना। एल। हाँ, ये कैलकुलेट हो जाएगी, जरूरत नहीं है। देखो, चलो देखते हैं। मान लेते। देखो, यहाँ पे जो रिएक्शन लगेगा वो R1 ऊपर की डायरेक्शन लगेगा, और यहाँ पे हाँ। जो रिएक्शन लगेगा R2 इस डायरेक्शन लगेगा। हम्म। अब हमें ये रिएक्शन ही निकालने हैं, R1 और R2 निकालने हैं। ओके। तो मोस्टली मतलब मेनली R2 ही निकालना है, क्योंकि कहा गया है कि बॉल का रिएक्शन। अगर हम ध्यान हम्म। से देखें तो ये जो रिएक्शन है R2, ये लैडर को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश कर रहा है। R1 हम्म। क्लॉकवाइज टर्न कोशिश करने है, और ये जो वेट है ये भी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है ना। हम्म। अब अगर हम सेंटर ऑफ देखो, डिपेंड करता है कि हम टॉर्क कहाँ से ले रहे हैं, मतलब रोटेशन किस पॉइंट को हम रोटेटिंग पॉइंट मान। अगर हम रोटेटिंग हम्म। पॉइंट ए को मान लेते हैं ये ए बी है, तो अगर हम ए को रोटेटिंग पॉइंट मान लें, है ना, हम्म। हम्म। कंसीडरिंग, या हम्म। टॉर्क हम जो ले रहे हैं वो ए के अबाउट ले रहे हैं। हम्म। अगर हम ए के अबाउट लेंगे तो R1 का कोई काम रहेगा नहीं। ठीक है। हम्म। तो ये टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। और नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी स्टेशनरी होगी, क्योंकि ये अगर ये ना हम्म। स्लिप कर रही ना रोटेट कर रही, यानी कि नेट टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क जीरो है, और नेट जीरो है, और इधर से अब ये वाला R2 इंटू हम्म। R2। अब देखो, ये वाला जो टॉर्क, जब इस R2 से टॉर्क लेंगे तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ना, आगे 4 बढ़ा है। मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी 6, तो R2 इंटू 6 माइनस 500 इंटू, अब हमको इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। हम्म। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लेते हैं ये x है। ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा फॉर्मूला, सॉरी कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम्म। x अपॉन, मान लेते हैं ये एल बाई थ्री। हाँ, ये टोटल अगर l हो, हम्म। ठीक है, तो x अपॉन L/3। हम्म। अच्छा, बड़े वाले ट्राइंगल से लें तो भी तो वही मेन होना चाहिए एंगल। हम्म। भाई, बड़े वाले ट्राइंगल में भी सेम एंगल। तो बड़े वाले हम्म। ट्राइंगल के लिए अगर cos थीटा निकालें तो होगा बेस की जगह पूरा 4 अपॉन 6/4। L। ठीक है। सॉरी यहाँ 4/। x की वैल्यू 4/3 निकाल सकते हैं। तो नहीं समझ में आया। अच्छा एल। एल वहां से लियो, ठीक हाँ, ठीक मतलब हमने ये इक्वेट कर किया, दियो दोनों को। cos थीटा फॉर्मूला लगाया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझ गए। ठीक है, तो उस हिसाब से x की वैल्यू 4/3 यहाँ आ गई, इक्वल टू जीरो। हम्म। R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500 इंटू 4/3, 6, तो 4 2 3 6, R2 आ जाएगा 500/9। ठीक है ना। क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन में एक यार यही हुआ है, 2t³ माइनस हम्म। 60 स्क्वायर। हमसे कहा गया है कि जब टॉर्क जीरो है उस समय ओमेगा बताना है, ओमेगा बताना है हम्म। जब टॉर्क जीरो है। अच्छा, टॉर्क होता है आई अल्फा। हाँ। तो अगर टॉर्क जीरो है तो आई अल्फा जीरो है। अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोई बॉडी रियल में है तो उसका इनर्शिया तो जीरो होगा नहीं, तो अल्फा ई की वैल्यू जीरो होगी। हम्म। तो ओमेगा निकाल लेते हैं, जो कि डी थीटा बाई डी टी होता है। हम्म। जाएगा 6t² माइनस हम्म। 12t। और हम्म। अल्फा निकाल लेते हैं, जो कि ओमेगा बाई डी टी होता है, ये आ जाएगा 12t माइनस 12। अब माइनस अल्फा 12। को जीरो ले लेते हैं तो टी वैल्यू 1 सेकेंड्स आ गई, वैल्यू यहाँ रख हाँ। देते हैं, तो ओमेगा आ जाएगा 6 1 -6 माइनस 6 रेडियन पर सेकेंड। सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते नहीं स्क्वायर, स्क्वायर नहीं पर सेकंड आएगा सिर्फ। हैं। हाँ, सॉरी सॉरी, पर सेकेंड देखते हैं। तो पॉइंट ए के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे कि अ, जिसके भी अबाउट हमको टॉर्क निकालना होता है, उस पॉइंट हम्म। से अगर कोई फोर्स जा रहा है तो उसका टॉर्क नहीं लिया जाता। ठीक।
अगर हम ध्यान से अच्छा देखें तो ऐसा भी। 90 न्यूटन फोर्स खुद ए से ही पास हो रहा है, तो इसका खुद का टॉर्क यहाँ हाँ। पे नहीं होगा। ठीक है, और हम्म इस 50 न्यूटन को भी देखो, इसकी भी लाइन लग तो ये यहाँ पे रहा है, लेकिन इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर पीछे बढ़ाए तो भी ए पे हम्म। ही है, यानी इसका भी टॉर्क नहीं लिया जाएगा, इन दोनों का टॉर्क नहीं होगा। ठीक है। मतलब कंसेप्ट की ये है कि जिस पॉइंट के थ्रू हमें लेना है टॉर्क, अगर उस हाँ, पॉइंट्स के थ्रू जो फोर्स जा रहे हैं उनको नहीं लिया जाएगा। इनका टॉर्क नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे सोचो, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है, ये कोई बॉडी है ना। अब ये हम्म मान लेते हैं ये हमने इस बॉडी को यहाँ से पकड़ लिया, ये पॉइंट ऑफ पाइवोशन है। अब अगर हम्म। हम यहाँ फोर्स लगाएंगे तो ये टर्न होगी होगी, हम्म। लेकिन अब हम यहीं पे फोर्स लगाएंगे तो क्या टर्न होगी? नहीं। चाहे जितना फोर्स लगा ले, नहीं टर्न होगी ना। हल्का भी नीचे हम्म। लगाएंगे पॉइंट ऑफ पाइवोशन से दूर तो टर्न होगी। ठीक है, समझ गया। तो पॉइंट ऑफ पाइवोशन पे जो फोर्स लगता है उसका टॉर्क नहीं आता है, तो इसका और इसका टॉर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ठीक। ये 60 न्यूटन कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। ये 80 न्यूटन देखो क्लॉकवाइज कर रहा है, और ये 70 न्यूटन एंटी हम्म क्लॉकवाइज कर रहा है ना। हम्म। तो नहीं, ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड है ना नीचे वाला 460 हाँ, न्यूटन का, तो इसको कैसे हाँ, मतलब। ऐसे सोच लो, मान लेते हैं ये ए पॉइंट पे पाइवोटेड है और फोर्स नीचे की ओर हम्म। लग रहा हो, तो ये कैसे रोटेट करेगी? समझ गया। क्लॉकवाइज ही तो समझ गया। रोटेट समझ। करेगी। और ये अच्छा, फोर्स का मैं एक, उसको हॉरिजेंटली समझ के चल रहा था, तो नहीं, वो एक पॉइंट ए पे फिक्स है। ठीक। और ये जो वाली 70 न्यूटन है, इसका इस डायरेक्शन में आएगा 70 कॉस 60 आएगा, हाँ। ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो 70 ठीक। कॉस 60 ऊपर की ओर डायरेक्शन में आएगा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, 70 साइन 60 आएगा। हम्म। अब ये जो 70 साइन 60 है, इसका टॉर्क नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि देखो ये फोर्स क्योंकि वो ए से जा रहा उसी है। लाइन में आ गया। हाँ, हम्म। ठीक है। ऐसे ही 80 वाले का कंपोनेंट करो, इस डायरेक्शन में आएगा 80 कॉस 30 आएगा ना। तो इसका लिया नहीं जाएगा। इसका लिया नहीं जाएगा कॉस 30 वाले का। और हाँ। ऊपर वाला जो आएगा वो आएगा 80 साइन 30, हाँ। इस 80 साइन 30 का लिया जाएगा, है ना। हम्म ठीक है, तो ये 80 साइन 30 ऐसे, क्योंकि ये ऐसे फोर्स है ना, ऐसे, तो इसका हम्म यानी कि ओवरऑल इफेक्ट इसका एंटी हम्म क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है। ठीक है, हम्म। ओके। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या बना। नहीं, जो 80 साइन 30 लग रहा है, ये क्लॉक हो जाएगी एंटी क्लॉक हो जाएगा। देखो है तो ये ऊपर, हाँ, ऐसे सोचो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में था, नहीं नहीं नहीं, इसका एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, सॉरी। वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों का एंटी क्लॉक हो जाएगा, का ऊपर भी एंटी 70 और क्लॉकवाइज, 80 हाँ, का। और इसका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो तो टॉर्नेट जो इसमें से आएगा। माइनस, ये बताओ अमन, हम्म, जो 60 न्यूटन है और 80 साइन 30 है, हाँ ये वर्टिकली एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। हाँ तो 80 साइन 30 में से अगर 60 माइनस कर लें, हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सही बात है। तो 60 ज्यादा ही होगा, और क्योंकि उसके साइन बाद 30 वाली जो वन भी बाई टू होती आएगा है। उसके साथ प्लस कर लें 70 cos 60 हाँ, को। ठीक। तो नहीं देखो, ऐसे जो नीचे की ओर होता है, मतलब किसी एक को हाँ, पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव मानना है, तो मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो ये 80 साइन 30 हम्म इंटू इसकी डिस्टेंस L/2 आएगी, आएगी ना, हम्म। ये प्लस में, और माइनस 60 इंटू एल अच्छा, बाई टू ये ठीक है, यही यही यहीं पे हम कंफ्यूज हो रहे थे, जो L/2 वाला डिस्टेंस नहीं था। एक तो यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट मुझे नहीं पता था, मतलब ये वाला, रिजॉल्व करने वाला। ये हाँ, रिजॉल्व करने वाला, और दूसरा ये लेंथ वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, हम्म, हम वो फोर्स उसी डायरेक्शन में लेने जो चले गए थे, तो वहाँ कंपोनेंट करना पड़ रहा था। ठीक है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई, तो ये, और हाँ फिर प्लस 70 कॉस 60 इंटू टोटल लेंथ एल हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से टोटल लेंथ लेंगे, और क्योंकि हाँ, ये यहाँ से फोर्स ले रहे तो ये टोटल परपेंडिकुलर लेंथ। डिस्टेंस यही बन जाएगी, एल बन जाएगी। हम्म अब बस इसको सॉल्व हम्म। करना है, तो हो जाएगा 40 ऐसे ही हो गया, और साइन 30 वाली 1/2 और होती है, तो 20 एल हो गया, माइनस ये 30 20 एल हो गया, एल प्लस माइनस 30 एल प्लस 35 एल, और प्लस 35 एल, तो ये हो जाएगा। तो हमारा कुल मिला के बन गया 25 एल। हाँ, बस 25 इंटू एल की वैल्यू 3 है, 75 न्यूटन मीटर आ जाएगा। देखते हैं, तो तो 3। ये क्वेश्चन ये है कि एक डिस्क है ना, एनुलर डिस्क बोल सकते हैं। इसका हम्म अंदर का रेडियस r/2 है, बाहर का रेडियस कैपिटल R है, इस पे फोर्सेस लग रहे हैं हम्म ऐसे, यहाँ भी हम्म टेंजेंशियली लग रहा है, यहाँ भी टेंजेंशियली लग रहा है, और यहाँ पे भी 45 डिग्री एंगल पे, हॉरिजेंटल से 45 डिग्री एंगल पे बताया है, लेकिन है ये फोर्स हम्म। टेंजेंशियली। तो जब भी हाँ, हम टॉर्क टेंजेंशियल ही निकालते लगा हैं, है। देखो ये भी हम्म
एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज है ये और ये भी। भी क्लॉकवाइज, सारे ऐड होंगे। ठीक है, अब इसका हाँ। क्या, अब देखो जिस भी पॉइंट, जब भी हम टॉर्क निकालते हैं तो जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल होते हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। और हम जानते हैं हम्म। कि अगर हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये हम्म। टेंजेंट है, सर्कल की डेफिनेशन है हम्म। कि टेंजेंट और सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन एक दूसरे के 90 डिग्री होती है, तो यहाँ ये एंगल हाँ। 90 डिग्री है, ऐसे ही ये एंगल हम्म। 90 डिग्री है, यानी कि ये जो आर है यही सीधे सीधे हम्म। ले ली जाएगी। ठीक है, इसमें प्लस, हम्म। फिर ऐसे ही एफ फोर्स के लिए डिस्टेंस r/2 ले ली जाएगी, हम्म। प्लस ऐसे ही यहाँ एंगल 45 दिया हुआ है लेकिन कोई काम नहीं है, क्यों, क्योंकि हाँ ये भी हाँ। तो टेंजेंट ही है ऐसे। तो जब हम यहाँ से ये हम्म। डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो ये हम्म। परपेंडिकुलर ही आएगा और सीधे सीधे आर आएगा, यहाँ कोई कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, तो एफ इंटू आर हाँ, तो अगेन हो बस जाएगा। वही गलती की थी, वो लग रहा था मुझे 50-50, लेकिन मैं तो अच्छा। टॉर्क जो हो जाए 3.5 आर आ जाएगा, हाँ, 7 FR/2। 3.5 एफ आर आ हम्म। ठीक। जाएगा। थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक। मान लेते हैं ये इंक्लाइन प्लेन है, एंगल हम्म। थीटा है। अब इसमें कोई बॉडी अगर रोल करके हुए नीचे आ रही है, हम्म। ठीक है, जब ये रोल करके नीचे आएगी, ठीक है, हम्म। तो इसमें जो एक्सेशन जनरेट होगा ए, उसका फॉर्मूला क्या था याद है, पी साइन थीटा अपॉन 1 + k²/r², याद है, ये तो मैं भूल गया, ये तो हमको लगा पढ़ा ही नहीं। ये पढ़ाए थे। यहाँ पे अगर ये नहीं याद है तो ये याद होगा, I/mr²। लास्ट में बिल्कुल बताए थे अलोंग इंक्लाइन प्लेन में, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम्म। इनर्शिया, क्योंकि ये सिलेंडर है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका इनर्शिया क्या होगा, mr²/2 होगा। तो जब यहाँ पे हाँ। mr²/2 रखेंगे तो ये एक्सेशन 3/2, नहीं क्या आएगा देखो, यहाँ पे mr²/2 रखेंगे तो 2, हाँ, तो 2/3 की साइन थीटा आ जाएगा, आ जाएगा, हम्म। ये एक्सेशन आ गया। अब देखो इसमें जब ये नीचे की ओर रोल करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, लगेगा। हम्म। और ये मान लेते हैं जैसे तुमने बताया कि ये वेट mg नीचे की ओर लगेगा, हम्म। ठीक है, और रिएक्शन आर इस डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर हम्म। डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में हम्म। आएगा mg cos थीटा हम्म। और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा, ठीक है। हम्म। तो जो mg sin थीटा ये इसे नीचे लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। हम्म। अच्छा देखो अब हमको क्या करना है, टॉर्क लगाना है, तो अगर हम इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले, अगर हम हम्म। मोमेंट ए अबाउट ओ, हम ओ के हम्म। अबाउट मोमेंट लेंगे इसके अबाउट, तो हमें mg sin थीटा नहीं लेना है, ठीक है। हम्म। तो टॉ इक्वल टू आई अल्फा में जो टॉर्क आएगा वो फ्रिक्शनल फोर्स का आएगा Fr/2, और इसका रेडियस r है तो ये रेडियस r है मान लेते हैं, तो Fr/r इक्वल टू आई हम जानते हैं mr²/2 होता है, हम्म। mr²/2 r²/2, और अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं एक्सेलेरेशन जो है वो r अल्फा होता है, तो अल्फा की जगह a/r नहीं लिख सकते हैं, हम्म। ये तो हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे एक r कट जाएगा, a की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो अच्छा एफ आर क्या होता है, म्यू आर होता है, तो म्यू, ठीक है, और आर की जगह एम जी कॉस थीटा आएगा हम्म। इक्वल टू एम, एक आर कट चुका है r/2, और ए कितना है एक्सेशन 2/3 जी साइन थीटा है, हम्म। यहाँ से एम एम कट जाएगा, जी जी कट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, और कुछ भी कट रहा है, एक आर भी कट जाएगा ये वाला, ये नहीं नहीं ये तो एक्शन है, एक्शन को एन से कह देते हैं एन, लेकिन टॉर्क में एक रेडियस अच्छा सॉरी, ये रेडियस आर ही है और फ्रिक्शन की जगह म्यू आर लिखा तो यहाँ पे आर रहेगा, तो ये एक आर भी कट जाएगा, कट जाएगा, हम्म। तो यहाँ पे क्या आया, म्यू इज इक्वल टू, देखो, और ये 2 से 2 कट गया, तो म्यू इज इक्वल टू, ये कॉस नीचे जाएगा यहाँ पे तो tan थीटा आ जाएगा और ये 3 म्यू आएगा, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर जितना ही एंगल ज़्यादा होगा उतना ही स्लिपिंग हम्म। का चांस ज़्यादा होगा, इसलिए सही आंसर है कि जो एंगल होना चाहिए ना वो 3 म्यू एस से लेस होना चाहिए, ठीक है, ताकि रोलिंग हो स्लिपिंग ना, हम्म। ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अभी और भी कई सारे क्वेश्चन है, कल है और भी क्वेश्चन करें, ठीक ठीक। तो हम फिर पॉज कर
ओके, गुड नाइट।